मेरा पसंदीदा भजन देखिए एक कीर्तन है जो मैं हमेशा गाती हूँ, हर कथा के प्रारंभ में ही गाती हूँ। तो 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। अति सुंदर, इतनी मधुर आवाज। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रेरणा मूर्ति से करवा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से लाखों दिलों को छुआ तथा ये अपने आध्यात्मिक संदेशों से, संस्कृति से लोगों के दिलों पे राज करती है, जिन्हें लोग प्यार से छोटी जया किशोरी भी कहते हैं। नमस्कार अनन्या। राधे राधे आप सभी को। सबसे पहले मेरा आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? तो असल में हमारे यहाँ पर एक कथा का आयोजन हुआ था वहीं शहर में, जिसमें हमारे परिवार की बहुत सहभागिता थी। अब घर में सबसे छोटी थी। अच्छा। तो मुझे एक कार्य सौंप दिया गया कि प्रतिदिन ठाकुर जी का श्रृंगार करके मुझे लेकर के जाना है कथा स्थल तक। अब प्रतिदिन मैं श्रृंगार करती हूँ तो लड्डू गोपाल थे। हाँ। अब जब श्रृंगार करती हूँ तो कभी उनका मुकुट टेढ़ा हो जाता है, कभी वो वस्त्र ठीक से नहीं पहन रहे हैं। तो जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ऐसे मैं भगवान से बातचीत करने लगी। अब मेरा कब उनसे जुड़ाव हो गया ये मैं भी नहीं जानती, कब उनसे लगन लग गई मुझे भी नहीं पता। उस कथा के दौरान एक अलग सा भगवान से कनेक्शन महसूस होने लगा। तो पहले पापा ने मुझे समझाया, बहुत मनाया। फिर मैंने अपने पापा जी से एक बात कही थी कि क्या मैं कोई गलत कार्य कर रही हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलत तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मेरे पिता हो, वो परम पिता हैं और उनका आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। इसके बाद पापा जी माने। पापा ने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ। ये बात है मार्च 2019 की। तब मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी बस। अच्छा, जब आपने ये आध्यात्मिक सफर शुरू किया तो प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या क्या थी? बहुत चुनौतियाँ थी। जैसे? क्योंकि देखिए जब कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो विरोधी सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल। तो शुरू में बहुत से लोग हंसे, बहुत मजाक भी उड़ाया, बहुत कुछ कहा, बुरा भरा भी कहा, पर मन में एक दृढ़ विश्वास था। क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा एक बात कहते हैं जो मैं आप सभी से भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी बोलकर जवाब मत दीजिए, अपने कर्मों से जवाब दीजिए कि सामने वाला रिटर्न में कुछ बोल ही ना पाएगा। हाँ। तो मन में एक की बात थी कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन हर कदम पर मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े रहे, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर। 12 साल की उम्र जब बच्चा खेलता है, मस्ती करता है, उस टाइम पे आपका इस ओर रुख तो कैसा रहा? मतलब आपको कभी मन नहीं होता था कि बच्चे खेल रहे हैं, जब आप अपने अध्ययन कर रहे हो, आप कथा वाचन कर रहे हो? तो हाँ, शुरू में जब बहुत ज़्यादा मेहनत इत्यादि करना रहता था तो मेरे साथ वाले खेलते हुए देखते हैं मैंने, पर वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मेरे अनुसार कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ खोया है मैंने अपना बचपना भी खोया है। तो कहते हैं प्रभु स्वयं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। आज के समय में हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम दिखावा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, यदि आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो हाथ तो आपका ही है ना पीछे उसके। बिल्कुल। अच्छा, जंक फूड को लेकर भी बहुत चीज़ें बोली जाती है। हमारे बच्चे, हम भी खाते हैं, ये कितना नुकसानदायक है? नुकसानदायक बहुत है, ये सभी जानते हैं। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि कुछ जंक फूड तो ऐसे हैं कि उनके कारण व्यक्ति को कैंसर तक होने लगे हैं। अधिकतर हम न्यूज़ में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि सनातन धर्म जो है वो खतरे में है। इसके क्या कारक हो सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे सनातन धर्म को नुकसान हमारे ही बीच के पंथ पहुंचा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि धर्म वो है जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो धर्म के आड़े राजनीति करना उचित नहीं है।